नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं किरोड़ी मल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए इससे रिलेटेड यानी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है। 1000 लगभग 1000 व्यू आया है इस वीडियो पे। उस वीडियो में मैंने बताया था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस आपको बताएंगे और क्वालिफिकेशन जैसे ही वेबसाइट पे अपलोड होगा उसकी जानकारी हम बताएंगे। तो अभी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हैं और सिलेबस दिया होगा तो सिलेबस भी हम बता देंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है। तो इसलिए सिलेबस इसमें अभी नहीं दिया हुआ है। सिलेबस के लिए मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस की आपको टेंशन नहीं लेना है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सिलेबस है, जो बहुत सारे सिलेबस कई बार मैं वीडियो बना कर डाला हूँ, वही सिलेबस इस पद के लिए भी रहेगा। हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल का कमेंट आया था कि सर क्या हमारे पास बिलीव है तो हम एलिजिबल हैं, या एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों के लिए ही यह चैनल बनाया गया है, तो क्यों ना आपके क्वालिफिकेशन भी बताया जाए। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस मैं सोच रहा हूँ कल वीडियो बना दूँ उसका, यानी कल, आज टाइम मिलेगा तो आज, या तो कल मैं आपके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई समस्या ना आए। लेकिन ध्यान रखें कि जो भी वीडियो बनाई जाती है केवल आपके लिए बनाई जाती है, तो आप वीडियो को इतना देखें कि कम से कम 1000 तो व्यू तो आए ही आए। अब हम बात करें लाइब्रेरी साइंस में जो पद हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपको पता है कि 7 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। इस पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट हैं और इसके साथ में सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, आपके पास बिलीव है तो भी आप एलिजिबल हैं, एमलिव है तो भी एलिजिबल हैं, और सर्टिफिकेट से ऊपर ही हैं जो भी हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो इसलिए सर्टिफिकेट जो है लोअर लेवल का हो जाता है, तो इसलिए आपके पास बिलीव है तो आप एलिजिबल हैं। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है। नीचे यहाँ पे एक नोट दिया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो मतलब आपके पास कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। सर्टिफिकेट की मांग नहीं कर रहा है, बट जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए जब जानकारी की बात है तो इतना तो आप कहीं भी कंप्यूटर चलाकर सीख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अब अदर पद की बात करें तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है, मिनिमम 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस पर्सनल असिस्टेंट पे लेवल 6 के अनुसार, या 5 साल का स्टेनोग्राफर पे लेवल 4 के अनुसार एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ में टाइपिंग स्पीड है और स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए जो है क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में होनी चाहिए। यदि आपके पास बैचलर डिग्री है और तो 5 साल का एक्सपीरियंस मेंटेनेंस से रिलेटेड होनी चाहिए। सीनियर असिस्टेंट पद के लिए क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस असिस्टेंट लेवल का होनी चाहिए। एक्सपीरियंस जो है स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी काम चल जाएगा। कार्टोग्राफर असिस्टेंट के लिए जो आवेदन आमंत्रित था, इस पद के लिए भी डिग्री, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में, और 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस मेंटेनेंस ऑपरेशन से रिलेटेड होना चाहिए, या लेबोरेटरी डिपार्टमेंट से है तो भी सही है। असिस्टेंट पद के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस जूनियर असिस्टेंट या इक्विवेलेंट लेवल का होनी चाहिए। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट हिंदी मांगा हुआ है, सॉरी इंग्लिश है 35 और 30 है हिंदी। जूनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड यही अभी जो मैं टाइपिंग बताया हूँ वही टाइपिंग स्पीड है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस साइंटिफिक या लेबोरेटरी से रिलेटेड होना चाहिए, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस या संस्था से रिलेटेड। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी दिया है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए जो है 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं तो आप एलिजिबल हैं, या 10वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं और स्किल सर्टिफिकेट आपके पास लेबोरेटरी में ITI है तो आप एलिजिबल हैं। यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। अब रिजल्ट डिक्लेरेशन के इसमें बात कही जा रही है कि जो पेपर आपका होने वाला है, प्री एग्ज़ाम होगा और मेन एग्ज़ाम होगा। इसके बाद स्किल टेस्ट में होगा। पेपर जो है बाई लैंग्वेज में होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आपको मिलेगा। सभी प्रश्न जो होंगे प्री एग्जामिनेशन के लिए वो कंपलसरी होगा
प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग रखा गया है 0.5, यानी 2 नंबर का प्रश्न है और एक प्रश्न आपका सही होता है तो आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन एक प्रश्न गलत होता है तो आपके सही में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो यही रेशियो रखा गया है जो है माइनस मार्किंग का। इसके बाद जो है मेरिट बेसिस जो बनेगा, 30 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेरिट के आधार पे प्री एग्जाम में, एक पद पे 30 कैंडिडेट को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फाइनल एग्जाम में 15 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद जो है जो भी इंटरव्यू होगा या जो भी प्रोसेस होगा ये सब डिटेल जानकारी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फाइनल असेसमेंट जो है रिटन एग्जामिनेशन यानी मेन एग्जाम के बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। दोनों के मेन और उसमें दोनों के इसमें दी गई है। मेन एग्जाम स्किल टेस्ट का भी मेरिट बनेगी आपकी, और इसके अलावा और भी रिटन टेस्ट का जो दिया है मेरिट लिस्ट कब डिसाइड होगा, क्या प्रोसेस है, यह सब डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। जनरल कंडीशंस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना आज से ही शुरू हुआ है क्योंकि न्यूज़पेपर में आज पब्लिश हो गया होगा या नोटिफिकेशन, उसके बाद ही वेबसाइट पर अपडेट किया गया है। तो इसलिए जो है कि यह न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया है, और जो भी अपडेट होगा इसके लिए कॉलेज के वेबसाइट पर आपको विजिट करते रहना है। वीकली आप विजिट करते रहना, बाकी मैं तो देखता ही रहता हूँ, हमेशा हम देखते रहते हैं हर तीसरे दिन। तो जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो इसके लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, क्योंकि आप इसी चैनल से जुड़े हुए हैं और इसी आधार पे हैं कि सर के चैनल का वीडियो में हम देख रहे हैं, लाइब्रेरी करियर पे वीडियो देख रहे हैं, तो जो भी अपडेट आएगा सर इसके लिए वीडियो बनाएंगे, और इसलिए मैं वीडियो भी बनाता हूँ। एज लिमिट जो है वो अप्लीकेबल है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWBD के लिए 10 साल, PWD OBC NCL में 13 साल, PWD SC ST में 15 साल, एक सर्विसमैन के लिए 5 साल। एज लिमिट में यह छूट है, और परमानेंट एम्प्लॉई के लिए भी एज लिमिट में 5 साल का छूट दिया गया है। और भी नीचे जानकारी दी गई है कैटेगरी वाइज, तो ये सारी डिटेल जानकारी आपको एक बार पढ़ लेना है। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सभी डिटेल जानकारी आप जरूर पढ़ लें। तो यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार आपको पढ़ लेना है। और सिलेबस जो है आपको देखिए, पहला पेपर हिंदी इंग्लिश टेस्ट रहेगा, क्वांटिटी क्वालिटी एटीट्यूड रहेगा, जीके रहेगा, ये सब आपको रहेगा ही रहेगा। और लाइब्रेरी एटीट्यूड से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि UGC यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो सिलेबस है ना, यही सिलेबस दिया हुआ है। तो इसलिए यदि आपको सिलेबस की रिक्वायर होगी तो हम उसके लिए आप कमेंट करेंगे, और यह वीडियो अच्छे से व्यू आती है 1000 2000 तो मैं उसके लिए सेपरेट अलग से दूसरे सिलेबस भी आपको बता देंगे। लेकिन जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ वही सिलेबस रहेगा। हिंदी इंग्लिश कॉम्पिटेंसी रहता है, ये है, जीके रहेगा, क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल है, यह सब आपके इसी में रहेगा। इसमें से जो है जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, एक रेशियो है 20 या 25 का रेशियो, 25 प्रश्न पूछते हैं। यदि 400 का पेपर रखते हैं तो 25 प्रश्न पूछेंगे, 25-25 का। और कम रखते हैं तो अभी तक तो जितने भी एग्जाम हो रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेजेस में, सब में 25 का रेशियो रखता है। 25 प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो आपको पता ही होगा, अभी तक आप लाइब्रेरी करियर से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी करियर लाइब्रेरी कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।